Hello students, today's our topic is the mathematics of class 8th exercise 4.1। देखिए थर्ड जो चैप्टर था हमने कंप्लीट करा दिया, 3.5 तक कंप्लीट हो चुका था और आज हम शुरू कराने जा रहे हैं 4.1 ऑफ क्लास 8th। घन ज्ञात कीजिए, फाइंड द क्यूब। पहला क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब। यानी कि घन ज्ञात करो, घन ज्ञात करो। तो घन कैसे ज्ञात करेंगे, बात ये है, जैसे 16 है तो 16 का घन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, 16 का घन। तो 16 इंटू 16 इंटू 16 यानी 16 गुना 16 गुना 16, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आपकी तीनों 16 की मल्टीप्लाई करने के बावजूद जो है क्या बैठ जाएगा, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 की 16 में गुना करो और फिर जो भी आए उसकी 16 में यानी 16 में मल्टीप्लाई करने के बाद 4096 आंसर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई तीनों की कर देंगे। इसी प्रकार की से है हमारा सेकंड, इसी प्रकार से है थर्ड, इसी प्रकार से है फोर्थ। ठीक है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, आप पहले सेकंड को देख लीजिए। 1.3 क्या है, क्यूब। 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3, ये क्या होगा, तीनों की मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये आपका हो गया 2197। 1 2 3 1 2 3, 3 पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगता है। ठीक है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा और ये 2.197 हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऐसा ही है, 12 की 3 टाइम्स और 13 की भी 3 टाइम्स कर देंगे और यही क्वेश्चन का जो है लास्ट फोर्थ पार्ट, इसी का ही फोर्थ पार्ट नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन है। 1 कैरी 9/10, 1 कैरी 9/10, 10 1 जा 10, 9 19/10, क्या करेंगे, क्यूब 19/10 इंटू 19/10 इंटू 19/10, तो कितना हुआ 19 ये सॉरी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 19 इंटू 19 90 इंटू 19, तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों 19 की मल्टीप्लाई करो, ऐसे करेंगे 19 के 19 में, तो 9 नाम 81, 9 1 9 और 8 17, और ये आपका हो गया 1 9 और 7 9 और 7 16, 1 1 2 3 361 में फिर 19 की करो तो 9 1 9 9 6 54 का 4 का 9 3 27 27 और 5 32 और 361 361 9 5 8 6 कितना हुआ 6800 यानी कि 59 यानी 6859। ठीक है, 600। ठीक है, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर 6859/1000, तीनों की मल्टीप्लाई की 1 2 3 तो ये 1000 आ गया। इस तरीके से इसको करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, फाइंड द कंप्लीट क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 108
क्या ये पूर्ण घन है, कैसे पता लगेगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 108 2 से मल्टीप्लीकेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 5 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 7 जा गलत हो गया। 2 2 जा 4 2 27 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। देखिए हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, 2 2 3 3 3। हमें अगर कोई संख्या पूर्ण घन के रूप में देखनी है, ठीक है, तो उसके फैक्टर क्या होंगे 3 टाइम्स, तब ये पूर्ण घन के रूप में हो जाएगी 3। ठीक है, इसमें ट्रिपल लिए जाते हैं और वर्गमूल में डबल लिए जाते हैं। स्क्वायर रूट में डबल और क्यूब रूट में ट्रिपल में से एक निकाला जाता है। क्लियर हो गया? जैसे सपोज देन यहाँ पर 3 संख्या हमारी होगी 3 3 3, ये हमारा क्यूब रूट होगा। लेकिन यहाँ एक थर्ड बनाने के लिए एक पेयर और चाहिए, यानी कि एक 2 और चाहिए 2। ठीक है, तभी ये पूर्ण क्या बन जाएगा, ये पूर्ण घन बन जाएगा, यानी कंप्लीट क्यूब बन जाएगा। कंप्लीट क्यूब कब होगा? जब यहाँ पर एक 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हमें क्या वांट है यहाँ पर, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये मस्ट होना चाहिए 2, यहाँ पर 2 मस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, इसलिए क्यूब रूट नहीं है। इट इज़ नॉट क्यूब रूट, इट इज़ नॉट क्यूब, सॉरी, इट इज़ नॉट क्यूब, ये क्यूब नहीं है। और 2744 यस, इसके भी ऐसे ही फैक्टर करके देखेंगे। और नेक्स्ट ये भी आप फैक्टर करके देखेंगे कि इसमें कौन सा पूर्ण घन है और कौन सा नहीं है। ओके, अब छठे क्वेश्चन में ये, इनमें से कौन सी संख्या प्राकृतिक सम संख्याओं का घन है? जैसे 216 है, पहला ही छठे का पहला लो 216। अगर हम इसको क्या करें, देखो सम घन किसे कहते हैं। यहाँ पर तो सभी घन है, लेकिन सम और विषम की बात करते हैं। सम का मतलब होता है इवन नंबर, जो 2 से कट जाए उसको इवन नंबर कहते हैं। जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10, ठीक है, जिसका मैंने एक दिन पहले भी बताया था, जिसका यूनिट डिजिट, वंस डिजिट भी कहते हैं, यूनिट डिजिट भी कहते हैं। 0 2 4 6 और 8 में से कोई एक होता है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होती है, 2 से डिविजिबल होती है। ठीक है, वह संख्या 2 से डिविजिबल होगी या विभाजित होगी। 0 2 4 6 और 8 में से जिस संख्या का जो है वंस डिजिट इनमें से कोई एक हो, इनमें से कोई एक हो वंस डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। यदि इकाई का अंक इनमें से कोई एक होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाज्य है या 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल फ्रॉम 2, वह संख्या डिविजिबल फ्रॉम 2 इफ कब, जब इनमें से कोई एक इकाई का अंक होगा संख्या का। जैसे सपोज देन यहाँ पर देखिए 216 लीजिएगा, 216 लीजिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, हमें क्या करना है, ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, वंस टेंस और हंड्रेड्स, वंस टेंस एंड हंड्रेड्स। यदि वंस डिजिट, इसको हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं, यदि वंस डिजिट हमारा इनमें से कोई एक होता है तो 2 से डिविजिबल होती है, ये ध्यान रखने की बात है। और यदि इनमें से कोई एक नहीं, सपोज देन ये ले दिया हमने 225 है, ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर इसका जो वंस डिजिट है वो इनमें से कोई एक मैच नहीं खा रहा है, तो ये इवन नंबर नहीं हो सकती, इवन नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। समझ गए ना? या 7 to 9 है, 729, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर 9 है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी ओड नंबर का क्यूब रूट है। ओड नंबर, ये इवन नंबर होती है, यानी सम संख्या, ये विषम संख्या। ठीक है, ओड विषम और सम इवन,
इवन का मतलब सम। तो हमें क्या करना है ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर एक बात ध्यान दें इसी क्वेश्चन के बारे में, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये दो जो 216 है ये सम संख्या का है या विषम संख्या का क्यूब रूट है, विषम संख्याओं का घन है या क्यूब है। तो 125 जो है हमारा क्या है, विषम संख्याओं का, सॉरी ये छठा है 216, 216 हमारा सम संख्याओं का घन है, सम संख्याओं का घन है। तो ये हमारा सम संख्याओं का घन है 216। और इसके बाद 729 नहीं, ये विषम का है। 3375 ये भी विषम का है। तो हमें तो सम का बताना ना, इवन नंबर का। तो 1000 इवन नंबर का है, मीन सम का है। 512 यानी कि 512 ये भी सम का है। और 13824 ये भी सम संख्याओं का घन है। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमें लिखने हैं, सम संख्याओं का घन बराबर ये सम संख्याओं, ऐसे लिखेंगे सम संख्याओं का घन, यानी कि क्यूब ऑफ इवन नंबर्स इक्वल टू 26, इतना कॉमा इतना लगा करके इस तरीके से लिखते चले जाएंगे इनके बारे में। ओके, अब नेक्स्ट आएगा इसी प्रकार विषम संख्याओं का घन है। जो 2 से न कटे वो विषम संख्याएं होती है, जो 2 से कट जाए वो सम संख्याएं होती है। ओके, ये हो गया जी आपका। तो 8वां क्वेश्चन, घन का आयतन ज्ञात कीजिए यदि उसके प्रत्येक किनारे 3.8 सेंटीमीटर है। यानी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ द एज ओ इफ द ईच एज इज 3.8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ ईच एज माने किनारा, EDGE, ईच एज इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इक्वल टू 3.8 क्यूब में 3.8 इंटू 3.8 इंटू 3.8 तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.8 3.8 3.8 तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। तीनों की मल्टीप्लाई हो गई तो 1 2 3 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर। क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर ये एज माने किनारा इसका सेंटीमीटर में है, प्रत्येक किनारा किसका, घन का, ईच एज ऑफ क्यूब CUBE बराबर इतना। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू इतना, पर घन का प्रत्येक किनारा बराबर इतना, घन का आयतन बराबर इतना हो गया। तो ये घन का आयतन हो गया आपका इतना, और ये मल्टीप्लाई में इतना है। क्यूब सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन है, छोटी छोटी संख्या बताओ क्या होगा। जो 1323 है ना, इसको फैक्टराइज कर लेंगे और एक संख्या अंत में ऐसी आएगी जो सिर्फ 2 टाइम्स आएगी, बाकी 3 टाइम्स आएगी। जो 2 टाइम्स यानी दो संख्या की डबल बार आएगी, यानी जो है कोई संख्या डबल बार आएगी तो उसमें जो संख्या लेफ्ट है मीन्स बची हुई है, जिस संख्या की कमी है वह संख्या हो जाएगी जो उसमें मल्टीप्लाई की जाएगी। ओके, अर्थात वह संख्या 7 हो जाएगी। इसके फैक्टर करके देखना आप। 10 वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1600 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। 1600 से भाग करने पर, ठीक है, तो इसके भी फैक्टराइज कर लेंगे इसी प्रकार। फैक्टर करने के बाद
तो वो संख्या निकल आएगी आपकी जिसमें इसकी मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। ये आपका फिनिश हो गया। 4.2 लेकर के चलेंगे, ज़रा ध्यानपूर्वक आप देखें। क्लास 8 ध्यान से देखेंगे। 4.2 घनमूल ज्ञात करो। फाइंड द क्यूब रूट। यानी घनमूल ज्ञात करो। क्या करेंगे भाई? पहला 343 इसका घनमूल निकालेंगे। तो इसका घनमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? देखिए, घनमूल निकालने के लिए यहाँ पर आपको क्यूब रूट का निशान लगाना होगा। इसका घनमूल क्या होता है? जैसे इस तरीके से आप इसको फैक्टर करके देख लेंगे तो ये जो है 7 से कर देगा। ठीक है, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। तो इस तरीके से आप इन्हें काट के देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिएगा 7 × 7 × 7 इक्वल टू 7 आंसर। देखिए, क्यूब रूट में क्या होता है? डबल में से एक लेना होता है, और स्क्वायर रूट में दो में से डबल में से एक लेना होता है, और क्यूब रूट में थर्ड में से एक लेना होता है। ये ध्यान रखना। तो ये इसका राइटली आंसर है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। रही फैक्टर्स की बात, ये भी आप अपनी फेयर कॉपी पे यहाँ करके देख सकते हैं। साइड में, यहाँ साइड में करके देख सकते हैं। इससे अनुमान लगा जाएगा ये आपने ही किया है और आपने अपने आप निकाल करके देखा होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से हैं, थर्ड भी ऐसे ही है, फोर्थ भी ऐसे ही है। हम फोर्थ क्वेश्चन दिखाएंगे आपको कैसे है। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी फाइंड है। ठीक है, फाइंड द क्यूब रूट। अब फाइंड द क्यूब रूट जो फोर्थ क्वेश्चन है कैसे करेंगे? यहाँ पर आप देखें फोर्थ क्वेश्चन के लिए 27,000। क्या करेंगे? 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 00। फिर 2 से 2 6 12 15 हो गए, 2 7 14, 2 5 10 0। फिर 2 से ले लिया, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10 ले लिया। अब ले लो आप 3 3 6 7 13, 13 और 5 18, 3 से लें। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। फिर 3 से लेंगे, 3 3 9, 9 2 11 हो गए 22, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से लेंगे। अगर एक बार कटता है तो 3 बार कटेगा, ये ध्यान रखना उसी संख्या से। 3 1 जा 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। अब 5 से ले लेते हैं, 5 से 25 और 5 से 5 और 5 से 1। ठीक है, कैसे लिखेंगे? ये फैक्टर भी आपको करके दिखानी है। 27,000 क्यूब रूट, यहाँ पर क्यूब रूट का निशान लगाया और सभी फैक्टर्स इसके अंदर लिख दूँ। 2 2 2, 3 3 3 एंड 5 5 और 5। क्या करेंगे? इन ट्रिपल में से एक छांटेंगे, ट्रिपल में से एक छांटेंगे और ट्रिपल में से एक छांटेंगे। तो 5 3 15 30, ये आपका 30 क्यूब रूट आ गया। इस तरीके से आप करेंगे। ओके, अब एक बात का ध्यान रखना है। क्या है वो चीज़? कि 2 2 2 ये हमने 3 पेयर्स, ठीक है, थर्ड में से एक एक छांटा है। थर्ड जो ट्रिपलेट बनाए हमने, ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट में से एक एक छांटा है। तो उसमें से ये ध्यान रखना कि इसके ऊपर क्यूब रूट मत लगा देना। ये यहाँ क्यूब रूट से बाहर निकल आए, क्यूब रूट से बाहर निकल आए, तो इनके ऊपर आपको क्यूब रूट नहीं लगाना है। ओके, ये ध्यान देना, जो बाहर निकल गए उनके ऊपर क्यूब रूट नहीं लगाना। अब क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 8th। क्वेश्चन नंबर 8th, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है?
ज़रा ध्यान दे करके देखें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर है 1.331 ये है। इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये आता है। अब ध्यान देंगे अच्छी तरीके से। सबसे पहले इसका जो स्क्वायर है वो पॉइंट है, पॉइंट को हटा देते हैं 1 2 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसी का ही क्यूब रूट कर लेंगे ऐसे करके ऐसे। यानी कि हमको क्या करना है जी, यहाँ पर 11 × 11 × 11 3 टाइम्स 11 के फैक्टर हो गए। और यहाँ पर क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं 10 × 10 × 10। तो हमें क्या करना होगा 11 × 10/10, ठीक है, यानी 11/10। और हमें तो पॉइंट की चीज़ को पॉइंट में ही रखना है। 1 है तो 1.1 आंसर। नीचे 10 से भाग दे देंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1.1 हो गया। क्लियर। तो सारे सम्स इसी प्रकार से हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक। इसी प्रकार से 13वें क्वेश्चन के 2 पार्टीशन है। जो 13 क्वेश्चन हैं उसको भी ऐसे ही करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन नंबर 13, दिखाइए कि इतना, क्या दिखाना है, देखो क्यूब रूट 8 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 7 to 9। इसके बाद क्या दिखाना है, देखिए यहाँ पर देखिए आप, इतना मल्टीप्लाई इतना, ठीक है जी, इक्वल टू क्यूब रूट 8 × 7 to 9। 7 to 9। यहाँ पर लेफ्ट साइड दिखाइए कि क्या इतना बराबर इतना है। यस, कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले LHS ले लेंगे। इस क्यूब रूट को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। 2 2 और 2 ये हुआ, इनटू नेक्स्ट क्यूब रूट 9 नम के 80 में 729, यानी कि 3 से ले लेंगे इसको। 3 3 3 काफ़ी लंबाई में बैठ जाएगा ये। 9 × 9 × 9 ये हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 × 9 18 हो गया। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड को हल कर लो सबको एक साथ। 8 × 7 to 9, ठीक है जी। क्या करेंगे, देखिए 2 2 2 9 9 और 9। नेक्स्ट 2 × 9 18। LHS इक्वल टू RHS। दोनों LHS और RHS दोनों इक्वल है, 18 और 18। तो ये इस तरीके से शो करना है इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट भी इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यानी सम्स नंबर 14। सम्स 14 नंबर, एक घनीय बॉक्स का आयतन
इतने घन मीटर यानी 13.824 घन मीटर है। बॉक्स की प्रत्येक भुजा का मान ज्ञात कीजिए। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिक बॉक्स इज 13.824 घन मीटर क्यूबिक मीटर। फाइंड द साइड ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉक्स। VOLUME वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक बॉक्स इज इक्वल टू 13.824 क्यूबिक सेंटीमीटर, सॉरी क्यूबिक मीटर यानी घनाभाकर बॉक्स का आयतन बराबर इतना घन मीटर। ईच साइड इज इक्वल टू 13.824 क्यूब रूट में। इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका हमें पॉइंट खत्म 1 2 3 13.824 को यदि हमें क्या करेंगे क्यूब रूट में, देखिए 24 इंटू 24 इंटू 24 ट्रिपल बार 24 हुआ अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 24 अपॉन 10 इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। जब आप इनके फैक्टर्स करेंगे ना, इसके फैक्टर करेंगे इस तरीके से जैसे मैंने बताया हुआ है, तो ये 24 ये कम्प्लीटली 3 टाइम्स आ जाएंगे और 10 ये भी 3 टाइम्स आपके बन जाएंगे, जिसके कारण आप कंप्लीट क्या करेंगे, इसको क्यूब में बदल लेंगे। ठीक है जी, इसको क्यूब में आप क्यूबिक बनाया इसको, और इस प्रकार जो है ये आपको पॉइंट में 10 करके इसे भाग दे देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे, 2.4 आ जाएगा। सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर है, मीटर ठीक है, मीटर में आ जाएगा। 15 भी इस तरह का ही है। ये घनमूल ज्ञात करना इसका, और इसके फैक्टर कर लेंगे। एक संख्या ऐसी आएगी जिसका उसका पेयर नहीं बनेगा, उससे यानी ट्रिपलेट नहीं बनेगा, और उसी से इसमें मल्टीप्लाई करके उसका घनमूल निकाल लेंगे, इसी तरीके से जैसे ये निकाला है। ठीक है, इसे इसमें कंप्लीट हम निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ये हमने निकाल लिया, समझ गए नहीं, तो ये कंप्लीटली इसी तरीके से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं, 9th, इसका क्वेश्चन नंबर 9 आप कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 9 आप कैसे करेंगे, यहाँ पर है 0.001। ठीक है, ये पॉइंट का क्वेश्चन है, आपको ये पता नहीं लगेगा ये कैसे करें हमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए 1 2 3 zeros हो गई। कितना हुआ भाई 1, ये क्यूब रूट में है, हमें तो क्यूब रूट निकालना है। 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 100 को 1000 को लिख लेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, तो क्या हुआ क्यूब रूट में, तो 1 अपॉन 10 मीन्स 0.1 आंसर। समझ गए? इस तरीके से। क्यों, ये कहाँ से आया, इससे इसको भाग दिया तो ये आ गया, डिवाइड करते ही आ जाएगा। ठीक, तो सारे क्वेश्चन जो माइनस की संख्या है वो माइनस में आएगी, जो पॉजिटिव नंबर है वो पॉजिटिव आएगी, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव में आ जाएगी। ओके, तो सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। और 4.3 जो 4.3 है आपकी, ध्यान दे करके देखिए आप, 4.3 में ओनली 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं।
ये आप काट दीजिएगा, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस। 4.3 को आप नहीं करना। घातांक और करनी आ गया एक्सरसाइज नंबर 5.1, और ये 5.1 घातांक और करनी कल से कराएंगे स्टूडेंट्स। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको समझाए गए हैं अच्छी तरीके से इनको फेयर कॉपी में आपको करना है, कंप्लीट अच्छी तरीके से करके लाएंगे और इन्हें करके देखेंगे तो यही कंप्लीट आपका जो 4th चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका 5th चैप्टर जो है 5th चैप्टर चलेगा और उसमें आपको समझा जाएगा कल। आज के इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक्स।